अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक सवाल का जवाब देने वाला हूं, तो इस वीडियो को थोड़ा आगे तक ज़रूर देखें। पहले हम देख लेते हैं कि ये अरबी आदमी कितनी सफाई के साथ में हिंदी बोल रहा है। एक बात याद रखो, जो भी विजिट वीजा में है काम इंशाल्लाह 1 साल भी करेगा उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि अरबी आदमी कितनी बेहतरीन तरीके से हिंदी बोल रहा है और ये उस सवाल का जवाब दे चुका है जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस भाई ने इस सवाल में यही पूछा है कि अगर कोई आदमी विजिट वीज़ा पर कतर आता है और उसने 1 साल काम किया हो तो जाने के टाइम में उसको लीव सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर से एक बार हम जवाब सुन लेते हैं। एक बात याद रखो, जो भी विजिट वीजा में है काम इंशाल्लाह 1 साल भी करेगा उसको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ये याद रखो, विजिट वीजा हम लोग का विजिट वीजा है। विजिट वीजा का मतलब है जियारत। जियारत का मतलब क्या है? तुम इधर आया देखने के लिए, नहीं काम करने के लिए। दोस्तों, अगरचे इस अरबी आदमी ने दुबई के बारे में बताया है, लेकिन यही रूल कतर के बारे में भी है। दोस्तों, वीडियो को छोड़ करके मत जाएं, अभी मैं इस अरबी आदमी की और भी बात आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। कतर में विजिट वीज़ा में जाकर के काम नहीं कर सकते हैं, इसका अलाउ नहीं है। मान लीजिए आपने किसी ट्रैवल एजेंसी से, किसी टूरिस्ट ऑफिस से वीज़ा लिया, कतर का विजिट वीज़ा लिया और वहां जाकर के आप काम करना चाहते हैं तो इसकी इजाज़त नहीं है। पकड़े जाने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जब काम करने की इजाज़त नहीं है तो सैलरी और बोनस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर कोई मैन पावर वाला या टूरिस्ट एजेंसी आपको इस तरह का झांसा देकर के अगर बाहर भेजना चाहता है तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें। काम करने का जो वीज़ा होता है वो अलग ही वीज़ा होता है, जैसे वर्क वीज़ा हो गया, बिजनेस वीज़ा हो गया, इसी तरह मल्टी एंट्री वीज़ा हो गया। बाकी जो वीज़ा होता है जिसमें आप टूर करने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ को देखने के लिए जाते हैं, तो इस वीज़ा में वहाँ पर काम करने की इजाज़त नहीं होती है। तो आप लोग अगर विजिट वीजा में है और काम किया, तुम खुद तुम्हारा जिम्मेदार है। दुबई वाला लोग नहीं, यूएई वाला लोग नहीं, तुम लोग खुद। इसलिए हम तुम लोग को हाथ जोड़ता है, जो भी करने का है सोच समझ से करो और जो भी साइन करने का है पहला पढ़ो। नहीं सकते पड़ेगा, दूसरा आदमी के पास जाओ, तेरा भाई के पास जाओ, किसी के पास जाओ, टाइपिंग सेंटर में जाओ, बोलो मैं साइन करूं कि नहीं करूं। तुम लोग ये मुश्किल है, सीधे कुछ में भी साइन करते हैं, समझते हैं वीजा मिलेगा। बाबा इधर खेल नहीं है। दोस्तों, इसने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि वीज़ा लेने से पहले एग्रीमेंट पर साइन करने के टाइम में एग्रीमेंट को ज़रूर अच्छे से पढ़ लिया करें। आजकल जो लोग बाहर जाकर के फंस जाते हैं तो ये इसी का नतीजा होता है कि वो लोग एग्रीमेंट को नहीं पढ़ते हैं या ये कि क्लियर बातचीत नहीं करते हैं। ये याद रखो, हम लोग के पास कानून है। कानून से चलेगा, तेरा मेरे सर आपके ऊपर रखेगा। कानून से नहीं करेगा, तुम खुद के ऊपर जिम्मेदार करेगा। आखिर में इस अरबी ने बहुत ही ज़बरदस्त नसीहत की है, वो ये कि कानून के साथ में खिलवाड़ नहीं करने का, वरना इसकी जिम्मेदारी तुम पर खुद आती है। इसीलिए मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप जिस भी कंट्री में रहते हैं वहाँ के रूल को फॉलो करें, आपका रिस्पेक्ट किया जाएगा। लेकिन अगर उसके रूल को आप तोड़ते हैं तो वहाँ से आपको निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, इतनी अच्छी वीडियो के लिए इस अरबी की बात पर एक लाइक तो बनता है। वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।